तो ये क्वेश्चन Z 2024 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो वी हैव अ राइट एंगल जहाँ पर एक साइड इसकी 18 है, एक 24 है और इसके अंदर दो सर्कल बनाए गए हैं जिनका रेडियस r है। हाँ, दे आर हैविंग द सेम रेडियस r। तो आपको इस r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यदि आप राइट कंस्ट्रक्शन एकदम सही समय पर कर लोगे तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये दोनों सर्कल आइडेंटिकल हैं तो इनका रेडियस इक्वल होने वाला है। तो ये वाली वैल्यू r होगी, ये भी r होगा, ये भी r होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, 3r होगी। इतनी बात समझ में आती है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बचेगी 24 माइनस 3r। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक और बात पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से यदि हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ इक्वल होने वाली। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर ये पॉइंट C है, इसको हम D अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम E मान लेते हैं, इसको F, इसको G। ठीक है, तो DC की जो लेंथ है वो 24 माइनस 3r हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसमें AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो AC स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यदि आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 6 इंटू 3, यहाँ पर 6 इंटू 4, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो मतलब अगर ये 6 नहीं होता तो इसकी हाइपोटेन्यूज 5 होती। क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई करा है तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब AC की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो रादर देन गोइंग फॉर द पाइथागोरस जो आपका फॉर्मूला है उसको आप डायरेक्टली थोड़ा सा रेशियो से भी कर सकते थे। अगर मुझको ये लेंथ AD निकालना है तो AD कितना होगा, 30 में से माइनस करेंगे ये वैल्यू 24 माइनस 3r जो कि हो जाएगी 6 प्लस 3r। तो AD की लेंथ आ गई 6 प्लस 3r। यदि मैं आपसे AE की लेंथ पूछता हूँ, AE कितना होगा, ठीक है, तो AE लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू r है तो ये कितना बचेगा, AE 18 माइनस 3r, सॉरी 18 माइनस r। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18 माइनस r। नाउ एक कंस्ट्रक्शन और एक क्वेश्चन खल्लास। तो कंस्ट्रक्शन आपको बेसिकली करनी क्या आती है, मैं लाइन खींच देता हूँ एक, वही आपको कंस्ट्रक्शन करना। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ A to G, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर मतलब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये फिगर इस तरह से बन जाएगी। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो अगर हम जो टेंजेंट है वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री जाता है। मतलब ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये टेंजेंट है तो ये पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पे जाएगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल AEG एंड ट्राइंगल AGD, एंड बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, बोथ आर राइट ट्राइंगल, राइट। तो ये दोनों राइट ट्राइंगल हैं तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं AG स्क्वायर निकालता हूँ पहले वाले ट्राइंगल से तो ये हो जाएगा AE का स्क्वायर प्लस EG का स्क्वायर। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से निकालूंगा भाई, ये 90 डिग्री इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा तो ये हो जाएगा GD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। बस अब आपको वैल्यू डालनी है। तो AE की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस r, और EG की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3r का होल स्क्वायर। DG की वैल्यू कितनी है, दैट इज D to G r, प्लस AD कितना है, 6 प्लस 3r। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका r का वैल्यू, तो दैट इज 324 प्लस r स्क्वायर माइनस का 36r प्लस 9r स्क्वायर, एंड दैट वुड बी r स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9r स्क्वायर प्लस 36r। तो 9r स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, r स्क्वायर भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद द आंसर नाउ। अभी हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है। तो 324 माइनस 36 और ये हो जाएगा 36r प्लस, ये उधर आके भी प्लस का 36r हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आई कैन से 288 इक्वल्स टू 72r। तो r की वैल्यू 288/72 जो कि आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर था। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको
समझ में आया होगा। और ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको स्ट्राइक करेंगी। द मोर यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज यदि आपको एग्जाम अच्छा क्रैक करना है तो आपको अच्छे कंसेप्ट सीखने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जेड का उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन जॉइन अस द सिलेक्शन क्लासेस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।